एक्सक्लूसिव देवेंद्र बबली ने खबरें अभी तक से बातचीत की है, कई मुद्दों पर बोलते नजर आए हैं देवेंद्र बबली। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि गांव का विकास होगा और विकास अब गली और नाली तक सीमित नहीं रहेगा। तो खबरें अभी तक से पंचायत राज देवेंद्र बबली ने खास बातचीत की है। इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक ने उनसे ये खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस समय हरियाणा की राजनीति में एक मुद्दा खूब छाया हुआ है, क्योंकि एक गांव से संबंधित भी ज्यादा है, बुढ़ापा पेंशन। और राह ताक रहे हैं लोग भी कि कब 5100 रुपए पेंशन होगी। जेजेपी का एक बड़ा वायदा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी कहती है, मैं कोट करना चाहूंगा गीता भुक्कल जो कि कांग्रेस के विधायक, उनके बयान को, उनका कहना है कि जब इतनी मन में टीस है तो आप समर्थन वापस ले लें, आप धरने पर बैठ जाएं। और ये भी कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं, जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, 6000 रुपए पेंशन करके दिखाएंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं अभी विपक्ष की भाषा, उनका ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको बोलनी भी चाहिए। विपक्ष का काम भी यही होता है। मैं लेकिन एक सवाल मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ। 10 साल कांग्रेस राज में रही, उस टाइम के आप एक बार जो आपने बुढ़ापा पेंशन कितनी बढ़ाई थी उसके आंकड़े भी आप चेक कर लीजिए, जरा वो भी चेक करने की जरूरत है। उसके बाद हम तो इन पिछले 3 साल से गठबंधन में आए। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो पिछली बार बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने शायद 200 रुपए पर ईयर बढ़ाकर जो 1000 रुपए कांग्रेस छोड़ के गई थी 2000 करने का काम किया। ये बिल्कुल सही है। हमने गठबंधन, हमारा जो मैनिफेस्टो था हमारी जेजेपी पार्टी का, उस टाइम हमने ये वादा किया था कि 5100 पेंशन हम देने का काम करेंगे। 5100 तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन 2 साल कोविड का समय था। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं उस दौरान प्रदेश में इनकम सोर्स थे या जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था, उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आया। और वो 2 साल का तो आप इन 5 साल में से माइनस ही कर दीजिए। सरकार, प्रदेश के जनता ने 5 साल की चुनी थी, लेकिन काम करने का मौका तो अगर आप देखेंगे तो सही तरीके से हमें 3 साल ही मिलेगा। और उस 3 साल में उम्मीद करता हूँ एज पर रेशो शायद हम अगले चुनाव में जाने से पहले उसको बढ़ाने का काम सरकार। हरियाणा आपको देख रहा है सर, क्या हम ये मानकर चले कि जेजेपी का पूरा फोकस 5100 रुपए देकर जाएंगे, तब वोट लेने जाएंगे? अब देखिएगा, अब ये चुनावी जो घोषणाएं होती हैं जो आज से पहले की सरकारों ने की, क्या 100% पूरी हुई है? मिनिमम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो जो वादे करके हम गठबंधन में आए थे, या हमने पहले हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया था, हम पूरी लगन के साथ लगे हुए। उसमें से काफी वादे आप देखिए। मैंने भी पूछ रहा था, अजय चौटाला कह रहे थे और कि जब हम वायदे पूरे कर देंगे तब हम जाएंगे जनता के बीच और फिर वोट मांगेंगे। देखिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो प्रदेश में सरकार लेके आने के लिए अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। उसमें कोई पार्टी, आज ऐसी पार्टियां मैं बताऊंगा जो पॉसिबल ही नहीं है, वो घोषणा पत्र बनाने लग रहे हैं। उनको पता, उन्होंने कभी सत्ता में आना ही नहीं है। 15,000 रुपये कोई कह रहा है, कोई 11,000 कह रहा है, जैसे ये कहने लगे, पता अगली बार इनको आना ही नहीं है, ये 6,000 कहने लग गए। तो इस तरह की जो घोषणाएं और ये जो वो लोगों को मैं क्या बोलूं, एक शब्द में कहना नहीं चाहता, कि वो चीजें बांटना और लोगों को एक भ्रमित करके और किसी तरीके से वोट को बटोर कर फिर सत्ता का सुख, अब जनता प्रोग्रेस चाहती है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जब से मैं भी विधायक बना हूं, विधायक बनने के बाद आज विधायक मैंने काम किया, आज बतौर मंत्री आज मुझे एक जिम्मेवारी हमारी पार्टी के नेताओं ने, डॉक्टर साहब ने और दुष्यंत जी ने देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में बतौर मंत्री मैं काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल चीजें आज की जो युवा पीढ़ी है वो समझने लग चुकी है कि जो सत्ता में आने वाले लोग हैं और जो प्रोग्रेसिव माइंड से काम कर रहे हैं और जो कहते हैं उसको धरातल पर लेके आने के लिए उनकी पूरा प्रयास जारी है, वो आज हम उसमें लगे हुए हैं। इस बातचीत का अंतिम प्रश्न, यात्राएं काफी चल रही है, राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, एक अभय चौटाला भी तैयारी में है यात्रा करने की। राजनीतिक यात्राएं हैं, वाकई में ये लोगों के बीच जागरूकता फैलाने वाली यात्रा है, या आपको लगता है कि वोट बटोरने वाली आने वाली यात्रा है? देखिएगा, आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर है। बहुत से ऐसे फैसले आपने अपने देश के देखे होंगे जो कांग्रेस के पास तो लंबा राज कांग्रेस ही नहीं किया है। हमारी आजादी 1947 के बाद आप देखिए, मैक्सिमम जो राज का समय था वो कांग्रेस पार्टी में रहा। अब राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने यात्राएं उनके राइट से निकालेंगी, लोगों में जाएंगी, उनको बताएंगी, लेकिन सबने देख लिया था अभी जब इनका इतना बड़ा समय इनको दिया गया था तो उस टाइम
कितनी डेवलपमेंट ये लोग लेकर आए थे। और आज एक छोटे से समय के अंदर एक बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रगति की तरफ है, और यहाँ हम उनके मार्गदर्शन में हमारी जो गठबंधन सरकार है वो प्रदेश को प्रगति पर ले जाएगी। और जो ये यात्राएं निकल रही हैं, इनका असर तो आने वाला चुनाव 2024 का ही बताएगा। एडवांस में भविष्यवाणी करनी ठीक नहीं, लेकिन ये लोग अब ये जो वोट की राजनीति है इससे ऊपर उठ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की राजनीति चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत करने के लिए। तो देवेंद्र बबली सीधे सीधे कहते नजर आए हैं कि हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गांव का विकास करवाना है, राजनीति होती रहती है, हो रही है, लेकिन बेबाकी से तमाम